अंत भला तो सब भला। माही की शादी हुई और वह अपने ससुराल चली गई, जहाँ पति और सास ही थे। कुछ ही दिनों बाद माही को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। माही और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया, न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न ही माही जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। माही को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। माही के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब माही का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति रवि भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। पिताजी बेटी से बहुत प्यार करते थे। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने माही के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन माही जीत पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उस बुढ़िया का मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा मुझे? माही ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर बांधकर माही के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के खाने में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी रखना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी उसका जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? माही ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से माही ने सास के खाने में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का जवाब न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। माही नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास माही को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे माही के तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते माही को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। यही सोच सोच कर उसका दिल बैठा जाता था। एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पापा, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिताजी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा हा हा। पिताजी बोले, देखा बेटा, कैसे जब तुम अपनी सास से अच्छा व्यवहार करने लगी, उसकी सेवा करने लगी, तो खुद ब खुद रिश्ते सुधरने लगे।
बेटा मैं कैसे तुम्हें पाप का भागीदार बनने देता। और फिर हंसने लगते हैं, साथ ही माही भी। तो सुनने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।